नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर ठेकेदार का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप किस प्रकार से करेंगे, उस पे क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, फीस कितनी लगेगी, इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ठेकेदारों के पंजीयन हेतु जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है। इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बता देते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी। तो जिनको नया रजिस्ट्रेशन करना है उनके पास डिजिटल सिग्नेचर होना आवश्यक है। तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3 होना चाहिए। उसके अलावा यूजर अकाउंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एमपी ऑनलाइन के पोर्टल में जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा 500 रुपए की फीस जमा करके, और उसमें आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना होगा। अगर हम बात करें फॉर्म भरने के बाद आपको अधिकतम 3 दिन के अंदर आपके मोबाइल पे आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसकी फीस 25,000 रुपए होगी, और उस रजिस्ट्रेशन के 3 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वेबसाइट में आप रजिस्टर्ड ठेकेदार हो जाएंगे। अब देखिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, अब यहाँ पे 3 लोग रजिस्टर कर सकते हैं। या तो आपकी फर्म प्रोप्राइटरशिप में है, या आप पार्टनरशिप फर्म है, या कंपनी है। तीनों लोग यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी, जीएसटी सर्टिफिकेट आपका लगेगा एनेक्चर बी सहित, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लगेगा, घोषणा पत्र, जो कि आप डाउनलोड कर लेंगे वेबसाइट से इस प्रकार से। अब इसमें अगर ठेकेदार बिजली से संबंधित है तो आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा जो चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर मुख्य अभियंता भोपाल से जारी होगा। तो अगर आप विद्युत क्षेत्र में आप ठेकेदारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेगा। पार्टनरशिप के केस में वही आपका पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, घोषणा पत्र और फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड, ये डॉक्यूमेंट लगेगा। और वही अगर बिजली से संबंधित आपका काम है तो आपके लिए उसके लिए एक सर्टिफिकेट लगेगा जो कि भोपाल से इशू होगा। अब तीसरे नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के लिए है, तो यहाँ पे पैन कार्ड लगेगा। कितने डायरेक्टर होंगे उनका सभी का पैन कार्ड और आपके कंपनी का पैन कार्ड। उसके बाद कंपनी का जीएसटी नंबर, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो सभी डायरेक्टर के द्वारा साइन होगा, उसको अपलोड करना है। आपको यहाँ पे केबी लिखी हुई है, कितने केबी में होना चाहिए। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, ये जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो ये इसमें भी एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पे देखिए कुछ टिप है, आपके जीएसटी, पैन कार्ड और आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इनमें जो भी आपका नाम होगा वो सेम आपको फॉर्म भरते समय भरना है। तो इस प्रकार से आपकी किसी भी प्रकार की कंपनी है, पार्टनरशिप की है, प्रोप्राइटरशिप की है, कंपनी है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे और इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले पीडब्ल्यूडी के एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट में चले जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं प्रोसीजर कैसा है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ये इस प्रकार से आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको आप भर के और रेडी कर लेंगे फॉर्म भरने से पहले। अब यहाँ पे आपको जो नए ठेकेदार हैं उनको सबसे पहले अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा, यानी अपने आप को साइन अप करना होगा। उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो साइन अप के लिए आप न्यू कॉन्ट्रैक्टर साइन अप में चले जाएंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है कि आप मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर के अंतर्गत पंजीकृत हैं। अगर हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। तो आपके जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पार्टनरशिप करेंगे डिटेल थोड़ा चेंज होगी। अब यहाँ पे आपको पार्टनरशिप फर्म का नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एडिशनल ये दिखाई देगा कि कितने % शेयर है किस पार्टनरशिप का, तो वो आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से नया ऐड कर लेंगे। जितने आपके पास पार्टनर होंगे 2-3, तो आप यहाँ से ऐड करते जाएंगे। भरने के बाद हर पार्टनर का आपको डिटेल और उसका शेयर डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपकी
कंपनी है तो कंपनी के केस में आपको और एडिशनल डिटेल डालना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं आप कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टर की सारी डिटेल भरनी है, उनका मोबाइल नंबर, पिन नंबर, उनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन डिन नंबर, और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको भर के सबमिट करना है। अभी देखिए यहाँ पे कंपनी के बारे में बताया गया है, तो आप यहाँ पे कंपनी का नाम, जीएसटी नंबर, उसके बाद डायरेक्टर का इस प्रकार से आप नाम, नंबर और पिन नंबर भर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर आप अपना पूरा एड्रेस डालेंगे जो आपके कंपनी का एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर, उसके बाद जो एप्लीकेंट होगा उसका आप यहाँ पे फोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट यूजर आईडी। यूजर आईडी इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेंगे, अल्फा न्यूमेरिक स्मॉल कैपिटल को मिला के। उसके बाद पोर्टल फीस जमा करेंगे 500 रुपए की, जो अभी मैंने बताया था। अब ये पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी मोड से कर सकते हैं। यूपीआई का ऑप्शन है, वॉलेट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आएगा। आप पेमेंट करने के बाद सबमिट करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगी पेमेंट की, जिसको आप फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी एसबीआई का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देंगे, लॉगिन करेंगे, ओटीपी के माध्यम से पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 दिन के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से आपका दिखाई देगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। अगर आपके डिजिटल सिग्नेचर में किसी भी प्रकार का एरर आता है तो यहाँ पे उसका आपको सलूशन दिया जाएगा, जिसको आप देख के सुधार सकते हैं। अब देखिए आगे जब आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपकी डिटेल जो आपने पहले भरी है वो डिटेल लगभग आ जाएगी। यहाँ पे आप जीएसटी नंबर, पिन नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ पे शेयर धारक जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनका डिटेल रहेगा। अब यहाँ पे आपको टिक करना है कि आप काम क्या करेंगे। सिविल का काम है, सिविल एवं विद्युत दोनों है, या विद्युत बस का है। अगर आपके काम विद्युत से रिलेटेड है तो वहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट बताया गया था वो आपको भोपाल से लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये ऑप्शन में टिक करना है, इसमें हाँ नहीं में आपको जवाब देना है। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। इस प्रकार से आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आपको ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अपना पैन नंबर, जीएसटी टिन नंबर और सेल्फ सर्टिफिकेट जो होगा, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो भी डाउनलोड करके मैं बताया था वो, और अगर कंपनी के केस में है तो कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब आप डॉक्यूमेंट पहले रख लीजिए। उसके बाद इनको आप अपलोड करेंगे। इस प्रकार से आप अपलोड करेंगे तो अपलोड यहाँ पे सक्सेसफुल दिखाने लगेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है यहाँ पे। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए चला जाएगा। अप्रूवल होने के बाद आपको यहाँ पे फीस पेमेंट करना है, जो 25,000 रुपए की फीस है वो आप यहाँ से पे करेंगे। उसके बाद आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आप पोर्टल में पंजीकृत हो जाएंगे। विभाग की वेबसाइट में ठेकेदार का नाम, ठेकेदार प्रदर्शित होने लगेगा और आप कहीं भी काम कर सकते हैं। अप्रूवल का मैसेज आपके मोबाइल में भी आ जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।